लंबे वक्त बाद जब पहले आपका निलंबन हुआ था उस पर वापस ले लिया गया, तो उसके बाद आज पहली बार आप आए हैं, तो आप अंदर और स्पीकर बाहर हैं क्या? तो वो जाने उनका काम है, वो कहाँ रहें कैसे रहें, मैं उस पर कैसे पाबंदी लगा सकता हूँ। सवाल ये है कि आज एक मैसेज देना चाहिए था माननीय स्पीकर महोदय को कि नहीं, मैं सबके लिए सम्मान हूं और मैं मेरे सारे दौरे स्थगित करता हूं कि जब नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधिमंडल के साथ में अगर कोई ज्ञापन देने आ रहे हैं और ऐसे विषय के ऊपर जिस पे किसी बीजेपी के विधायक की कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त होगी, 100% होगी, कोई रोक नहीं सकता है, ये सर्वमान्य कानून है। तो मैं समझता हूं कि उनको यहाँ रह करके और हम के साथ बैठ करके उस ज्ञापन पे त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। फिर भी हमने सेक्रेटरी साहब को कहा है कि आप अपना काम करके उनको फाइल आज ही उन तक भेज दीजिए, अब फिर उसके बाद में वो कब करते हैं क्या करते हैं देखेंगे, जो भी कानून है। सवाल ये है कि जब 3 साल की सजा रह गई, फाइनल कर दिया हाईकोर्ट ने कि ये 3 साल की सजा है, तो केवल बीजेपी का विधायक है, इसलिए बचाने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कोई उसको राहत मिले, इसके लिए उसको समय देने की आवश्यकता नहीं है। ये कानून अलाउ नहीं करता है। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि उनको तुरंत प्रभाव से आज की तारीख में कंवरलाल मीणा जो अंता से विधायक हैं, वो आज सदस्य नहीं रहे हमारे कानून के मुताबिक, तो वो उनकी सदस्यता आज ही खत्म होनी चाहिए। सर, क्यों टालम टोल कर रहे हैं, क्या लगता है? अब देखिए, वो तो बीजेपी का मॉडल है, टालम टोल करो, कानून को मत मानो, किसी को फंसाओ, किसी को कुछ करो, किसी के खिलाफ झूठे केस लगाओ, अपने लोगों को बचाओ, दूसरे लोगों को, विपक्षी पार्टी के लोगों को परेशान करो। ये तो गुजरात से आया हुआ मॉडल पूरे देश में और बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में चल रहा है। तो वो तो अपना काम करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और जीत सत्य की हमेशा होती है और सत्य जीता है, आज भी जीतेगा, आगे भी जीतेगा। गुजरात में तो सर ट्रेनिंग है, गुजरात में प्रशिक्षण शिविर, और आपके जो घनश्याम तिवारी जी थे वो उसके प्रमुख है, जो कांग्रेस में आए थे। घनश्याम तिवारी जी प्रमुख है, अच्छी बात है, उनको नॉलेज है, लेकिन जो हम देख रहे हैं इस 1.5 साल से, और जिस तरीके से रोजाना दुर्भावना पूर्वक लांछन लगाना, झूठ बोलना, हिंदू मुस्लिम करना, लोगों में नफरत फैलाना, ये जो बातें चल रही है, क्या इसी की ट्रेनिंग देंगे कि और ज्यादा तेज करो, है ना? या फिर ये अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं तो उसका ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के इवेंट मैनेजमेंट के कर करके और बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बने। आप देखिए कितने दिन हो गए जिन आतंकवादियों ने भारतीयों का खून कर दिया, हत्या कर दी, उनके खिलाफ अभी तक किसी प्रकार की कोई कहाँ गए, कहाँ पकड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी तक कोई सूचना, कोई अपडेट हो नहीं रही है। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे कि लोग याद करेंगे। तो हम तो सब साथ में है ना। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और CWC ने प्रस्ताव पारित करके कह दिया कि उनके खिलाफ आप, पूरा देश आपके समर्थन में, पूरी विपक्षी पार्टी आपके समर्थन में, आप उन आतंकवादियों के जो पनाह देने वाले लोग हैं, उनको संरक्षण देने वाले लोग हैं, उनका खात्मा कीजिए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। देखते हैं, एक्शन का इंतजार है। बट ये भी ठीक बात है अगर वो कोई अच्छे संस्कार वहां से लेके आए, लेकिन हमें शक इसलिए हो रहा है कि गुजरात में जो मॉडल है। तो गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले पर सख्त एक्शन लेना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष।